वेलकम बैक गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं हम औसत को आगे। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके बेसिक्स एंड हम नंबर्स से बेस्ड जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने डिस्कस किया था। उन क्वेश्चनों को मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करें। 3 की घात 30, 3 की घात 60 और 3 की घात 90 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं बट ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को सिंपल किस तरीके से बना सकता हूँ। मुझे एक चीज पता है कि अगर मैं जब भी एवरेज ज्ञात करता हूं तो कल हम बेसिक क्लास में सीखे थे कि एवरेज होता क्या है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। यानी हमारे पास जो औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, एवीजी में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं एवरेज की, और इसको हिंदी में हम कहते हैं औसत। ठीक है, तो इसको मैं पहला क्वेश्चन है आज का इसलिए यहां लिख रहा हूं कि आपके पास जितनी भी राशियां होती हैं, जितनी भी टर्म होती हैं, उनका सभी का योग होता है। यानी हिंदी में लिखूं मैं तो राशियों की राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। राशियों की संख्या। ठीक है, तो अब आपने ये जान लिया है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही क्या होता है, औसत होता है, नहीं एवरेज होता है। और एवरेज को हमने कल एक दूसरे नाम से भी जाना था और वो क्या होता था, अंक गणितीय माध्य, अरिथमेटिक मीन। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका सबका योग करते हैं। यानी हम करेंगे 3 raised to the power 30 प्लस 3 raised to the power 60 प्लस 3 raised to the power 90 और 3 raised to the power 90 अपॉन, अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी राशियां कितनी हैं आपके पास, संख्याएं कितनी हैं आपके पास, तो वो है 1 2 एंड 3। तो अगर मुझे एवरेज चाहिए इन तीनों संख्याओं का तो मैं क्या करूंगा, 3 का भाग दूंगा। तो इसको सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे हम, देखिए यहाँ पर ऊपर 3 की घात लिखी हुई है हर बार, तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूं। तो देखिए 3 कॉमन अगर मैं लेता हूं तो यहाँ 3 की घात 30 है, तो हम इसको लिख देंगे कितना, 3 की घात 29। ठीक है, एंड इसी तरीके से हम 3 raised to the power 59, एक एक घात कम हो जाएगी। क्यों कम हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ 3 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया एक 3। तो उसके बाद यहां पर बचेगा आपका 3 की पावर 89। ठीक है, और बटा क्या करोगे आप, जो 3 था ये 3 लिख दोगे। तो अब इस 3 को आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बच गया, ये आपके पास रिजल्ट बच गया जो आपके पास ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत आसानी से डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखिए, अब आप कहते हो शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट आप सुनना ध्यान से इस बात को। सबके पास यहाँ 3 31 बार गुणा हो रखा है अपने आप से, और यहाँ पर 3 60 बार गुणा हो रखा है अपने आप से, और यहाँ पर 3 90 बार गुणा हो रखा है अपने आप से। तो इनमें अगर हम, जैसे मान लो मैं आपको एक बार ये वाली बात बता देता हूँ कि अगर 3 की घात 2 को मैं 3 से गुणा करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घात 3। ठीक है, ये दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूं कि 3 की घात 30 है, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 3 और 3 की घात 29, ऐसे लिख सकता हूं, एक ही बात है। ठीक है, तो वही काम मैंने यहाँ किया है। तो यानी 3 को मैंने कॉमन ले लिया, और वो 3 कॉमन लेने का कारण ये था क्योंकि मुझे 3 का भाग देना था, तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा था। ठीक है, अब अपने पास जो बच गई टर्म, और वो फाइनली टर्म बची 3 raised to the power 29 प्लस 3 raised to the power 59 प्लस 3 raised to the power 89, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे लगता है ये क्वेश्चन बेहद सिंपल था, आप बिना लिखे बिना पेन उठाए सीधे ही कर सकते थे, बट एक बार समझने के लिए, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो एक बार समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं। तीन संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, यानी तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है। पहली संख्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है वो बेहद सिंपल है, बट आपको समझना है। आप जानते हैं कि इनका टोटल कितना हुआ, 3 संख्याएं थी और औसत कितना था 22, तो टोटल कितना आ गया 60। ये है आपका टोटल, ये टोटल सभी संख्याओं का योग है, तीनों संख्याओं का। अब वो कहता है कि पहली संख्या, मान लो मेरे पास पहली संख्या क्या है, ए है।
और वो कहता है दो अन्य संख्याओं के योग। दो अन्य संख्याएं मैं b और c का योग कर लेता हूं। कहता है योग का 3/8वां, यानी अगर पहली संख्या 3/8वां है, 3/8वां मतलब क्या है, अगर 8 ये हैं, 8 में से 3, तो 3 कौन है, ये है। ये कहता है योग का 3/8। तो 3/8 योग का 3/8 है, तो बी और सी दो अन्य संख्याएं हैं, उनका योग का 3/8 यानी 8 में से 3, अगर ये इन दोनों का योग 8 है तो पहली संख्या कितनी है, 3 है। ये अनुपात दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां से देखूं ए बी और सी तीनों का जो टोटल बनता है वो 3 और 8 कितना बन जाता है, 11। अगर मैं यहां पर ये 60 गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करना, 22 गुना 3 66 होता है। यानी आपके पास अब ए और बी प्लस सी तीनों का अगर मैं टोटल देखता हूं तो वो अनुपात में कितना आ रहा है, 11। और टोटल वैसे 11 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 66 होनी चाहिए, मतलब ये 6 के मल्टीपल में है। तो पहली संख्या भी 6 के गुणा में ही होगी, कितनी होगी, 6 गुना 3 18 आंसर करोगे। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं करवाते समय, देखिए ये औसत में लगा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आपने अनुपात समानुपात ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो आपको सभी चैप्टर्स में दिक्कत आने वाली है। तो मैं आपको फिर से रेफर करूंगा कि वो क्लासेस आप जरूर देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितना हो सकता है। जब तक आप नहीं समझ पाते हैं सारे कॉन्सेप्ट तब तक बार बार देखिए, उसके बाद में बाकी चैप्टर्स पे जाइए। और यही कारण था कि सबसे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट कराया और काफी अच्छे लेवल तक मैं गया हूं उस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं हम। 3 लगातार विषम संख्या का औसत, इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन एक लाइन का है बट ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं यहां पर, और वो बात ये है, मान लो आपके पास विषम संख्या ऐसे चलती है 1, तो दूसरी संख्या कितनी होती है, 3। अगली संख्या विषम संख्या कौन सी होती है, 5। यानी आप देख रहे हो कि गैप कितना, एक में कितना जोड़ने पर अगली विषम संख्या आती है, क्रमागत 2। उसके बाद 2 जोड़ते जाओ और हर बार क्या आएगा, क्रमागत विषम संख्याएं आएंगी। अगर सम होता तब भी यही होता, 2 4 6, यानी हर बार कितना जोड़ते आप, 2 ऐड करते। यानी एक के बाद अगली विषम संख्या हो या सम के बाद अगली सम संख्या हो, तब आती है जब आप क्या करोगे, 2 जोड़ोगे या 2 घटाओगे। तो अब आप ऐसा मान सकते हो, ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई, और अब आपके पास ना तो छोटी संख्या है और ना ही आपके पास बड़ी संख्या है, तो आप यहां से लेट कर लो कि लेट यानी माना छोटी संख्या या बड़ी संख्या, जो मर्जी आए वो मान लो आप। मैं मान लेता हूं माना बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर कितना है, x है। अब अगर बड़ी x है तो या तो इसमें से 2 कम करके आप तीनों संख्याएं, तो तीनों संख्याएं कितनी होंगी, तो तीनों संख्याएं, आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं, तीनों संख्याएं क्या होंगी, देखिए एक अगर सबसे बड़ी x है तो उससे छोटी कितनी होगी, देखिए यहाँ 2 ऐड करके, अब 5 से अगर ये बड़ी वाली, ये वाली अगर आपकी x है तो इससे छोटी कौन सी होगी, -2 करोगे, फिर -2 करोगे, इसी तरीके से विषम संख्या मिलेंगी। यानी आपको क्या करना है, x अगर सबसे बड़ी है तो अगली विषम संख्या यानी इससे छोटी विषम संख्या होगी वो x-2 होगी। और फिर उसके बाद में अब देखिए 5 में से कितना कम करूं, 2 एक बार, 2 एक बार, यानी टोटल 4 कम किया तो नेक्स्ट विषम संख्या आई, यानी उसके बाद इसमें से और 2 कम करोगे तो 2 नहीं होंगे कम, टोटल ये x में से कितना कम हो जाएगा, 4। ये 3 विषम संख्याएं आपके पास लगातार विषम संख्याएं आ चुकी हैं, अगर आपने x एक विषम संख्या मानी है जो बड़ी है। अब आपके पास जो क्वेश्चन कहता है तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार इसका फुल कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं ये चीजें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इसको क्या लिखूंगा कि बड़ी संख्या x का 1/3 बोला है, उससे 52 अधिक, यानी इसमें अगर मैं 52 जोड़ दूं तो मेरा औसत क्या आएगा, इन तीनों संख्याओं का औसत आएगा। और औसत आप जानते हैं 1 2 3, इन तीनों संख्याओं के योग में आप क्या करोगे, 3 का भाग दोगे, तो औसत क्या है, x प्लस ये x-2, तो x-2 फिर प्लस तीसरी संख्या क्या है, x-4 बटा क्या, 3।
तीन संख्याएं थी ये ऐसे, अब आपको दिख गई होंगी तीन संख्या x, x-2 प्लस x-4 अपॉन 3। तो ये तीन संख्याओं का औसत आ गया आपके पास, और वो कहा था कि बड़ी संख्या के 1/3 में अगर आप 52 जोड़ते हैं तो आपको औसत मिलता है। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे यहां से x अपॉन 3 एंड आप लिख सकते हो यहां पर प्लस का साइन है, प्लस 52 बराबर, अगर इनको जोड़ोगे तो 1 2 और ये 3 तो हो गया x, ठीक है, 3x माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस के 6 बना देंगे, बटा कर देंगे 3। तो अब यहां से देखिए, अगर मैं इन दोनों में ऊपर अगर मैं 3 कॉमन ले लेता तो 3 से 3 कैंसिल भी हो सकता था, यानी मैं इस वाले टर्म को आगे लिख रहा हूं, 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा x-2 और बटा 3, तो ये इससे कट गया, इस वाली टर्म का सॉल्यूशन है ये वाला, ठीक है। अब क्या किया हमने इसको हटाकर ये x-2 लिखना है, किसके बराबर, इस वाले के बराबर, ये वाला डायरेक्ट, यानी अब आपके पास इसका सॉल्यूशन मैंने यहां करके दिखाया, इसलिए मैं लिखूंगा x प्लस 3 प्लस 52 इक्वल्स टू x-2। अब देखिए ये -2 इधर आ जाए, अगर मैं अगली स्टेप में ऐसे लिखूं कि, और ये x प्लस 3 इधर आ जाए तो ये माइनस में होगा, यानी यहां पर आपके पास 52 और ये 2 इधर आएगा तो कितना बनेगा 54 इक्वल्स टू, अगर x इधर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में x अपॉन 3 है, अगर इसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा x अपॉन 3। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, यहां मैं फिर से लिख रहा हूं, इसके बाद अगला स्टेप 54 बराबर, अब देखिए इसको सोल्व करने का तरीका मैं सिखाता हूं आपको, जब यहां बटा में कुछ नहीं है तो, यहां पर अगर बटा में कुछ नहीं है तो आप मान के चलते हो एक तो होगा, यानी आप इस 3 को x से गुणा करो तो 3x हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो प्लस करते ये वाली टर्म, और अगर माइनस है तो माइनस करते ये वाली टर्म, और अब आपको करना क्या है कि 3x में से एक x घटाओगे तो 2x बचेगा, ऊपर लिख दिया 2x, और बटा क्या करना है 3। अब आप इसको इससे कैंसिल करो, 2 को 54 से कितना आएगा ये 27, अब ये x यहाँ रह गया, 27 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, यानी x की वैल्यू यहां से आ गई 27 मल्टीप्लाई बाई 3 81। अब आपको मिल चुका है बड़ी संख्या कितनी है 81, तो फिर भैया सबसे छोटी संख्या, यानी जो आपसे पूछा था वो था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है, वो है आपकी 81 में से 4 कम करोगे और ये आएगी 77, ठीक है। अगर इनका माध्य पूछता यानी औसत पूछता तो सिर्फ 2 ही कम करते और वो आती 79। तो अब आपका ये फुल कॉन्सेप्ट था। अगर आपको शॉर्टकट जाना था तो शॉर्टकट मैं आपको अब यही कहूंगा कि यहां से बाई ऑप्शन कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या होगा, शॉर्टकट होगा बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन शॉर्टकट करेंगे। अगर मैं सबसे छोटी संख्या 79 ले लूं तो कंसेक्यूटिव नंबर है, आपको पता है लगातार है, अगर 79 है तो फिर अगली 81 होगी, फिर उसके बाद में कौन सी होगी 83 होगी। अब आप खुद देखिए 83 का 1/3 कर सकते हैं क्या, आप नहीं कर सकते, पॉइंटों में जाएगा, इसका मतलब ये 79 तो गलत है। तो फिर क्या करें, नेक्स्ट 75 लो तो 77 और देन वी हैव 79। तो ये है बड़ी संख्या, क्या इसमें 3 का भाग लगेगा, इसमें भी नहीं लगता 3 का भाग, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता 75 भी। अगला ऑप्शन अगर हम 81 ले लें, 81 सी ऑप्शन ले रहा हूं, 81 ले लें तो अगला इसके बाद में अगली ये मान लो सबसे छोटी संख्या 81, तो इसके बाद में अगली संख्या होगी 83 एंड देन विल हैव 85। तो 85 में भी 8 और 5 13 यानी 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये भी आंसर गलत है। एक ही संख्या है, अगर मैं बच गई, अब तीसरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं, 3 को चेक कर लिया तो आपका डी ऑप्शन आंसर सही है। फिर भी अगर आप कंफर्म करना चाहें तो 77 है, फिर 77 के बाद में 79, फिर 81। अब आपने क्या किया, 81 का क्या कर दिया आपने, 81 का 1/3 किया तो ये आया आपके पास कितना, कटने के बाद 27। अब आपको 27
और जो औसत था उसका अंतर कितना मिलना चाहिए, 52 मिलना चाहिए। यानी इसमें अगर मैं 52 जोड़ दूं तो देखिए 7 और 2 9 और 2 और 5 7, 79। बताओ औसत मिला कि नहीं मिला? मिलते ही आप मान गए कि ये क्वेश्चन सही था। तो विद ऑप्शन अगर आप ट्राई करते हैं तो कोई भी एक ऑप्शन उठाकर चेक करेंगे, मुझे नहीं लगता एक ऑप्शन आपका 5 सेकंड से ज्यादा समय लेगा, क्योंकि आप ये माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर सबसे छोटी संख्या 79 तो सबसे बड़ी संख्या 3 थी, तो 4 जोड़ो इसमें 80 183। तो 83 में तो 3 का भाग जाता नहीं, क्योंकि 1/3 करना है, 1/3 करना है, 3 का भाग जाता नहीं है। इसका मतलब आप 52 भी जोड़ोगे तो ये पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में आने के बाद ये संख्या पॉइंटों की नहीं है, लगातार विषम संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए। तो अब क्या करोगे आप, नेक्स्ट नंबर लेते हैं 75। तो 75 में 4 जोड़ोगे 79, उसमें भी 3 का भाग नहीं जाता। 81 में 4 जोड़ोगे 85, उसमें भी 3 का भाग नहीं जाता। जब 3 का भाग जाता ही नहीं, पॉइंटों में आंसर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट आंसर डी कर सकते हैं, विद इन 10 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको ये लिखा है फुल कॉन्सेप्ट, तो आप दोनों तरीके से ये नोट्स बनाना इसका, तो और आपको परीक्षा में किस तरीके से करना है, कैसे हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स उड़ा सकते हैं बिना कुछ लिखे, तो वो मैंने आपको तरीका समझाया। अगर ध्यान से सुनोगे तो कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। देखिए, एक परीक्षा में 60 छात्रों के एक बैच के औसत प्राप्तांक 55 है तथा अन्य 40 छात्रों के बैच के प्राप्तांक 45 हैं, तो सभी छात्रों के औसत प्राप्तांक क्या हैं? तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी अपने पास है तो हम इनको इस तरीके से करते हैं कि टोटल छात्र कितने हो गए, 60 तो यहां हो गए हमारे पास, ठीक है। अब इन 60 छात्रों के बैच का औसत प्राप्तांक 55 है, यानी प्रत्येक का 55 है, तो टोटल कितना होगा, 60 गुणा 55। एक तो टोटल आ गया ये। दूसरा, 40 छात्रों का जो बैच है अलग से, उन 40 का औसत है 45। एक टोटल ये आ गया, यानी आपके पास दो टोटल है अलग अलग। अब इन दोनों टोटलों को जोड़ दोगे तो टोटल बनेगा सभी छात्रों का, यानी 40 तो ये और 60 ये। और अगर आप सभी छात्रों को अगर आप जोड़ दें, 60 और 40 दोनों को जोड़ दें, तो ये आपके पास संपूर्ण औसत आएगा, सभी छात्रों का क्या आएगा, एवरेज आएगा। तो दोनों को अब इस तरीके, इस इक्वेशन को सोल्व करना कहीं मुश्किल नहीं है। आप सीधा सीधा इसको 60 को 55 से गुणा करेंगे, तो तरीका यही है, 55 गुणा 6 या 50 गुणा 6 300, और 330 यानी 3300 बन गया ये टोटल। और इधर अगर 45 गुणा 4 करोगे तो 180, एक जीरो जोड़ोगे तो 1800, और अगर इसमें आप 100 का भाग देंगे तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा 3300 और 1800 5100 बनता है, और 5100 में 100 का भाग लगना। बेहद सिंपल क्वेश्चन था, कितना आएगा, 51 आंसर करेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास हो चुका है, 51 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि इनमें अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करिए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो आपको आता है, तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को शॉर्टकट बनाना सिखाता हूं। जो मैं कह रहा था कि विद इन टाइम हम करेंगे, शॉर्टकट कैसे लगाएंगे इन क्वेश्चनों का। तो शॉर्टकट ये बनेगा, टोटल छात्र कितने हैं, 30, और 30 की आयु कितनी है, 14। एक एक वर्ष बढ़ेगी सभी की अगर अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए। तो अध्यापक कितना, एक ही बोला है, तो आपके पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 30 और एक 31 हो जाएंगे। 30 तो छात्र और एक अध्यापक 31, और सबकी आयु 15 हो जाएगी, यानी 31 एक्स्ट्रा होगा कितने से, 14 से। तो 31 और 14 अगर मैं जोड़ दूं, 31 और 14 अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास आंसर आएगा 45। सिर्फ इतना ही आंसर था इस क्वेश्चन का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं ये कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट के बाद में अगर हम इसको समझें तो ये बेहद सिंपल है। अब देखिए, इतना इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है। हमने देखा 30 छात्र और एक अध्यापक जुड़ेगा, यानी 31 हो गए, और 31 की 31 15 वर्ष होगी, मतलब पहले कितनी थी, 14 वर्ष, अब कितनी हो गई, 15, यानी एक वर्ष बढ़ गया। तो एक वर्ष अगर बढ़ गया है तो उस एक वर्ष सभी को मिलेगा 31 के 31 को, तो वो तो मैंने ले लिया 31, और 14 वर्ष बेसिक होनी ही चाहिए थी अध्यापक की भी। तो 14 प्लस 31 कितनी हो गई, 45। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इस कॉन्सेप्ट से। तो इसलिए मैं इसका एक बार फुल डेरिवेशन सीखना चाहता हूं, जो आपको पहले से ही आता है, बट फिर भी मैं आपको ये करके सिखाना चाहता हूं। 30 छात्रों की औसत आयु
14 है तो टोटल कितनी हो गई 420। पहली। दूसरी बात, एक अध्यापक अगर आ जाता है तो 15 वर्ष, तो टोटल नंबर कितने हो जाते हैं, संख्या कितनी हो जाती है 31, और अब टोटल कितना हो जाता है 15। तो 15 गुना 31 करेंगे 5 45 और 1 46 65, 465। अब देखिए यहां पर एक अध्यापक जुड़ गया, इसलिए यहां पर टोटल कितना हो गया 465। अगर अध्यापक नहीं था तो कितना हो गया 420। यानी अब अगर मैं देखूं यहाँ 30 लड़के, यहाँ कौन एक्स्ट्रा अध्यापक, तो अध्यापक का कितना आएगा 465 में अगर मैं 420 घटा दूं तो 45 वर्ष किसका आएगा, ये आएगा अध्यापक का। अध्यापक का। तो ये आप पहले से ही जानते थे, इस तरीके के ट्रिक्स या इस तरीके के सॉल्यूशन आप बहुत पहले से जानते थे। मैंने इसको शॉर्ट इसलिए बनाया ऐसे क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई ये 30 छात्रों को सबको एक एक देगा, एक एक वर्ष सबका बढ़ा देगा। यानी अब मैं इसको दूसरे तरीके से करूं तो 30 के 30 छात्रों की 15 वर्ष अगर औसत हो जाएगी, यानी 30 तो एक्स्ट्रा लेके ही आया है वो पहले से ही, और एक 15 वर्ष का एवरेज उसका खुद का भी है। तो ये ऐसे भी जोड़ सकते हो आप 45। यानी अगर आप सिर्फ और सिर्फ, अब देखो किसी क्वेश्चन में हम 31 प्लस 14 करेंगे, किसी क्वेश्चन में हम 30 प्लस 15 वाले हिसाब लगाएंगे। हमें जो कैलकुलेशन अच्छी लगेगी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम उसको यूज करने वाले हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं सेम कॉन्सेप्ट को। 50 गेंदों का औसत भार 5 ग्राम है, अगर बैग का भार भी इसमें जोड़ दिया जाए तो औसत भार 0.05 ग्राम से बढ़ जाता है। तो बैग का भार ज्ञात करिए। अब देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूं, 50 गेंद है अपने पास, अब इन सभी 50 गेंदों का कितना भार बढ़ेगा 0.05। अगर मैं इसको गुणा कर दूं इससे तो टोटल भार में कितना एक्स्ट्रा होगा, यानी सभी गेंदों का औसत भार इतना बढ़ेगा, किसकी वजह से, बैग का भार जोड़ने से। तो इसका मतलब बैग का भार इतना एक्स्ट्रा है जो ये सभी गेंदों का औसत बढ़ा दिया, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वेट है, ये एक्स्ट्रा वेट। तो 50 इंटू 0.05 तो ये आएगा 2.5 ग्राम। ठीक है, इसको गुणा करना बेहद सिंपल है, 2.5 ग्राम। अब आप क्या करोगे, आपके पास पहले का एवरेज कितना था 5 ग्राम, यानी अब जो बैग का भार है, बैग बैग का भार वो कितना होगा 5 ग्राम तो पहले का था, ठीक है, लेकिन सब 50 का कितना बढ़ा 2.5 ग्राम। अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं, इतना बढ़ा तो बैग का जो वेट था, औसत भार, यानी बैग को जोड़कर जो औसत भार बढ़ा है वो कितना बना है 5 प्लस 0.05। ये तो देखो ये तो गेंद का भार था, ठीक है 50, लेकिन औसत ग्राम इतना बढ़ा तो इतना तो एवरेज बनेगा ही बनेगा, कितना 5.05 इतना। लेकिन इसमें उसने जो एक्स्ट्रा दिया है वो भी तो किसका है, बैग का ही तो है। तो ये 2.5 करना है आपको, तो 2.5 मतलब 2.50, तो ये हो गया आपके पास 7.55। और ये क्या है 7.55, ये आपके जो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था उसी का सॉल्यूशन है, ठीक है। और अब अगर इस सॉल्यूशन को हम सॉल्व करें तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो जिस तरीके से हमने पिछले कॉन्सेप्ट को समझा है कि हम चाहे तो टोटल बना बना कर देखें, मतलब अगर 50 और एक बैग को जोड़ दिया जाए तो 51 का भार कितना हो गया 5 ग्राम तो पहले ही था, लेकिन 5 ग्राम में कितना और जोड़ा 0.05, तो ये आएगा टोटल आपका। यानी 51 को इतने से गुणा करना पड़ेगा आपको, तो 51 को 5 से गुणा करोगे फिर जीरो, मतलब देखिए करके देख लेते हैं, 51 गुणा 5 ये होगा आपका 255, 5 और 25 कैरी करेंगे, 25 का 5 जीरो से गुणा करेंगे तो फिर 2 कैरी करेंगे, फिर 255 में 2 जोड़ेंगे तो 57 आएगा, ये इतना आ जाएगा। अब 2 पॉइंट छोड़कर यानी 257 ग्राम ये कुछ टोटल बन रहा है। अब 50 गेंदों का भार कितना है, ये 5 ग्राम था,
यानी इसमें ये आएगा आपके पास 250 ग्राम, तो ये 0.55, तो ये रह गया इधर, और यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है 7। तो एक कैलकुलेशन ये भी थी। तो ये ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको किसी भी तरीके से बनाइए। मैंने आपको ये जो पहला कॉन्सेप्ट बताया ये सिंपल है अगर आप समझते हैं तो, क्योंकि मैं ऐसा समझने के बाद मुझे गुणा नहीं करना है, ना मुझे कोई बाकी करनी है, मुझे सिंपल ये देखना है कि 50 गेंदों का 0.05 बढ़ गया, यानी मुझे 0.05, 50 गुना 5 250 होता है, और 2 जीरो लग जाएंगी, और लेकिन 2 पॉइंट भी हट जाएंगे, तो 2.5 ग्राम एक्स्ट्रा है। कितने से एक्स्ट्रा है भैया? 5 ग्राम तो था ही, और उसका बैग का औसत 7 पहले से ही कैलकुलेट कर लो। 5.5 में अगर मैं 2.5 जोड़ दूं तो ये बन गया 7.55, ये मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं इसको। 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 20 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। इस नए व्यक्ति का वजन बताइए। तो देखिए अपने पास टोटल कितने लोग हैं? 4, और वजन कितना बढ़ा? सभी का औसत, चारों का औसत 3-3 किलोग्राम बढ़ गया, यानी एक्स्ट्रा कितना लेके आया? ठीक है, जो एक्स्ट्रा है वो कितना लेके आया? 4 गुना 3 कितना आएगा? 12। अब 120 वाला गया था, उसकी जगह कोई और आया, और आने से 3-3 किलोग्राम बढ़ गया, यानी 120 से 12 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया है, जो भी आया है, तो वो कितने का है? वो भैया 132 केजी का है। नेक्स्ट जो आया है, अब आप बात समझने लगे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। 8 व्यक्तियों की किसी समिति में औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि 35 एवं 45 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों को हटाकर 2 महिलाओं को रख दिया जाता है। उन 2 महिलाओं की औसत उम्र ज्ञात करें। टोटल व्यक्ति 8 है और 2 वर्ष बढ़ेगा, तो एक्स्ट्रा कितना रहेगा? मैंने ये देखा कि जो भी लोग नए आएंगे उनका एक्स्ट्रा कितना होगा? 2 होगा एक्स्ट्रा। यहां पर 8 गुणा, आठों के समिति थी 8 व्यक्तियों की, और इन 8 के 8 व्यक्तियों का औसत 2 बढ़ता है, तो टोटल वेट कितना एक्स्ट्रा होगा? 16 केजी। पहली बात। अब जो गए थे पुरुषों का औसत कितने कितने का था? जो मैन थे, ठीक है, जो मैन थे उनका औसत कितना था? 35 और 45। 35 और 45 बटा 2 करोगे तो 40 आ जाएगा औसत इनका। ठीक है, इनका औसत कितना था? 40। अब पुरुषों की जगह कौन आ गया? 2 महिलाएं आ गई, और ये कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया 16 केजी टोटल बढ़ा। तो एवरेज इंक्रीज एवरेज इंक्रीज, ठीक है, किनका? वीमन की वजह से, ठीक है, महिलाओं की वजह से एवरेज इंक्रीज कितना हुआ? 16 में अगर 2 का भाग देंगे तो 8 केजी का 2 वर्ष बढ़ा था, लेकिन उन दोनों की जो एवरेज देखेंगे वो 8 केजी की एवरेज एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, यानी टोटल वो 16 केजी कैरी कर रही है, यानी 16 किलोग्राम, यानी 16 किलोग्राम अगर वो बढ़ाती हैं वजन। और कौन बढ़ाता है? 2 महिलाएं। तो प्रत्येक महिला औसत में कितनी वृद्धि करके लाती है? 8। यानी पहले के जो गए थे आदमी वो 40 केजी के थे, और अब एक महिला 8 केजी एक्स्ट्रा ला रही है क्योंकि 16 केजी टोटल आ रहा है, तो इन दोनों का टोटल होगा कितना? 40 प्लस 8 केजी। ठीक है, 8 केजी कितना हो जाएगा टोटल? 48 किलोग्राम प्रत्येक महिला का औसत वजन है। ठीक है, बात को समझ लेना, इसको फिर से देखना अगर नहीं समझ आए तो। नेक्स्ट देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 24। 6 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। पहले यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? तो मैं आपको बता दूं, 6 सदस्य हैं टोटल। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए 6 गुणा 22 बराबर 132, 132 हो गया। अब 7 वर्ष पहले, ठीक है, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, क्योंकि अभी नया सदस्य जो है
वो सबसे छोटा सदस्य जो है वो 7 वर्ष का है, उसके जन्म के समय यानी 7 वर्ष पहले जाएंगे हम। तो 7 वर्ष पहले आप देखो 7 वर्ष पहले ये कितने लोग हैं, अभी कितने लोग हैं 6, तो ये 6 के 6 7 वर्ष पहले, यानी इसमें आप क्या किया है आपने 7 गुणा 6, 7 वर्ष गुणा 6, 6 के 6 सदस्य कितने कम करोगे आप 42 ईयर कम कर लो, इसमें कितना आएगा 90 ईयर्स, टोटल आ गया 90 ईयर्स। ठीक है, कितने वर्ष पहले 7 वर्ष पहले। ठीक है, अब उस समय सदस्य कितने थे, अब अगर मैं एवरेज ज्ञात करना चाहूं तो उस समय सदस्य कितने थे भैया, ये तो आया ही नहीं अभी। ठीक है, उसके जन्म के समय की बात कर रहे हैं, तो यानी इस समय जब ये नहीं आया तो उस समय सदस्य कितने थे 5, और आपके पास ईयर कितना कर देना है 18 ईयर्स आपका एवरेज रहेगा उस समय का। तो देखिए क्वेश्चन काफी स्ट्रॉन्ग था, अच्छा क्वेश्चन था, समझना सिंपल भी था। दोबारा देखना अगर समझ नहीं आए तो। क्वेश्चन नंबर 25 देखता हूं मैं फिलहाल। किसी व्यक्ति ने 50 रुपए वाली 13 कमीजें, 60 रुपए वाली 15 पैंटें और 65 रुपए प्रति जोड़ी के हिसाब से 12 जोड़ी जूते खरीदे। प्रत्येक वस्तु की औसत कीमत बताइए। तो देखिए यहां पर हमने जो शुरुआत करी थी कुछ क्वेश्चनों से, इसी टाइप के क्वेश्चनों से स्टार्ट की है, तो हम उसको कैसे शुरू कर सकते हैं कि 50 रुपए की 13 कमीजें, ये टोटल हो गया। ठीक है, कीमत आ गई ये टोटल 13 की। अगर 50 रुपए वाली 13 कमीजें हैं, इसका मतलब ये है कि 50 की एक, तो 13 के कितने 50 गुणा 13, प्लस मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख के चल रहा हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। 60 रुपए वाली कितनी है 15 पैंट है भैया। अगली बात कह रहा है वो 65 रुपए की, 65 रुपए की कितनी है 12। अब अगर मैं इसको इन तीनों के योग को अगर मैं टोटल वस्तु कितनी 13 तो कमीज, मैं लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, 15 पैंट एंड 12 जोड़ी जूते, अगर ये कर दूं तो ये टोटल एवरेज आएगा मेरे पास, कुल प्रत्येक वस्तु का एवरेज आ जाएगा। अगर मैं इसको गुणा करके लिखने की कोशिश करूं तो देखिए क्या बनेगा, 50 गुणा 13 ये बनेगा आपका 650, प्लस 65 गुणा 60 गुणा 15 900 यानी 900, प्लस 65 गुणा 12 ये बनेगा आपका 780 बन जाएगा। और अब हम क्या करेंगे 13 और 12 15 और 13 और 12 25 और 15 40, इसका भाग देंगे। अब इसको जोड़ना बेहद सिंपल है, ये बनेगा आपका 700 900 एंड 600, 1300 900 2100 2200 2300, ये बनेगा 2330। ठीक है, 2330 और बटा कितना 40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और अब 4 का भाग देना आप 233 में, 5 बार गया 30 में, 8 बार गया 32 में, 1 बच गया 0.25। ठीक है, तो ये आपका आंसर करेगा। सिंपल क्वेश्चन था, गुणा और थोड़ा सा जोड़ करना था और बाकी करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 आंकड़ों का औसत 87 है, यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 व अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है तो 9वां आंकड़ा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा लग रहा होगा आपको, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही कम कैलकुलेशन में सोल्व करवाऊंगा, आप इसको ध्यान से समझना। मेरे पास टोटल आंकड़े कितने हैं 9। ठीक है, अब 9 का एवरेज कितना है 87। एक चीज तो ये है मेरे पास। अब मैं यहां लिखूंगा पहले 5 का एवरेज कितना है, 5 का एवरेज है मेरे पास 79, और अगले 3 का एवरेज क्या है, 3 का एवरेज क्या है 92। अब ये कितने हो गए 8 हो गए, एक बच गया यहां पर। ठीक है, यानी ये कौन सा बच गया 9वां। तो इसका क्या होगा ये हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पर 5 का एवरेज 79 है, 87 से डिविएशन देखो, आपको ये मेथड मैंने समझाया हुआ है, 87 से कितना कम है ये 87 से ये कम है आपके पास। अब देखोगे तो इसमें आप 87 बनाने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने एक्स्ट्रा काम किया, 8 जोड़ने के बाद ये 87 बनेगा, और यहां पर आप क्या करोगे 5 घटाओगे तब ये आपके पास, ये बात समझ रहा है, ये मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने यहां पर 8 जोड़ना है तब 87 बने, और यहां पर 5 घटाना है तब 87 बने। लेकिन यहाँ 5 का एवरेज है ये, तो इसका मतलब यहां पर टोटल कितना आएगा 40, किसमें प्लस में, यानी
40 और लेके आने हैं मुझे, यहाँ पर 40 और जुड़ेंगे, मतलब तब जाके ये 87 कैरी करेगा, मतलब बराबर करेगा। यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा आ गए हैं तो इसका मतलब 5 घटा देना है मुझे नई कैलकुलेशन में जो भी आएगी, कितने का, 3 का, तो 3 से गुणा करोगे 15 किसका आएगा, वहां पर तो प्लस करना था और यहाँ पर 15 घटा देना है, यानी टोटल आपके पास 40 माइनस 15 कितना आ गया, 25। 25 किसका आ गया, प्लस का। यानी अब यहां पर जो 9वां आंकड़ा था वो 87 तो होगा ही होगा, क्योंकि दिया हुआ है आपके पास 87 एवरेज। अब 87 जो एवरेज दिया हुआ है वो तो होना ही चाहिए था, लेकिन यहां जो कम पड़ रहा है, आपने कह रहा है ना कि आपको 8 जोड़ना है यहाँ, यानी यहां पर 40 जोड़ना था, ठीक है, लेकिन यहां कह रहा है 5 एक्स्ट्रा मिल गए 3 में, यानी 15 तो मिल गए, हमें कितने और लेने हैं, 25। यानी 9वां जो आंकड़ा है वो 87 एवरेज बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो पहले 5 का एवरेज कम पड़ रहा था और उसकी वजह से जो 25 और ऐड करने हैं अपने को, वो भी इसी में ऐड होंगे, और ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 और 1 112 आंसर करेगा मेरे भाई। अब इस बात को कैसे सीखना है, देखो एक तो तरीका था ये, अगर मैं जो बात बोल रहा था अगर बात को वो समझ में आ रही थी आपको, तो इसको आप वैसे ही सोल्व कर सकते थे। कैसे, देखिए, बिना लिखे, बिना कुछ पेन उठाए, पेपर सीधा स्क्रीन पे देखो और सोल्व करना सीखो मेरे साथ। पहली बात कह रही है कि औसत कितना है, 87। अब माइंड में रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 87। अब दूसरी बात माइंड में रखनी है आपको, 5 आंकड़े ऐसे हैं जिनका औसत कितना है, 79। तो 79 87 से कितना कम है, 8। तो 5 आंकड़ों का टोटल वैल्यू कितनी कम पड़ गई, 40 कम पड़ गई, यानी 40 और लेके आना है। वो कौन करेगा पूर्ति, उसकी 9वां करेगा, बाद में देखेंगे कैसे करेगा। 3 आंकड़ों का औसत 92, यानी यहाँ 5 एक्स्ट्रा आ गए, तो 5 3 आंकड़ों का आया है एक्स्ट्रा एवरेज में, तो टोटल में 5 गुणा 3 15 एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पर 40 कम पड़ गया, यहाँ 15 एक्स्ट्रा आ गया, यानी 15 और 40 दोनों का टोटल अगर आप देखते हो प्लस माइनस तो कितना आता है, 25। यानी 25 मुझे अभी भी चाहिए एक्स्ट्रा, कितने से, 9वां आंकड़ा अगर 87 है तो उसमें 25 और जोड़ने पड़ेंगे। एक तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते थे, अदरवाइज जो आपके पास पुराना ट्रेडिशनल मेथड है वो तो आप जानते ही हो कैसे होगा, वो होगा भैया 9 गुणा 87, ये आपका टोटल है, उसमें से आप 5 इंटू 79 प्लस ये इस तरीके से घटेगा, प्लस 3:92, ठीक है, ये घटा दो, और अब ये जो बचेगा वो 9वां बचेगा। अब ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करते रहना मेरे भाई। मैंने आंसर कर दिया था कितना, 112, जो सिंपल पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 27, और इस क्वेश्चन से आप ये समझ पाएंगे कि देखिए पिछला कितना इफेक्टिव मेथड था। 7 आंकड़े हैं टोटल, 7 का एवरेज कितना है भाई, 7 का एवरेज कितना है, देखिए 34। मैं कैलकुलेशन से बचाने का काम कर रहा हूं आपको। 7 का एवरेज 34 है, पहले 3 का एवरेज कितना है बताइए, 28, और अगले 2 आंकड़ों का, 2 का एवरेज कितना है, 2 का एवरेज है 47, और अंतिम 2 का पूछा है, 2 का पूछा है। यहां पर ये ध्यान रखना है कि 1 का नहीं पूछा, ठीक है, 2 का पूछा है, कोई बात नहीं। ये टोटल एवरेज है, आपको यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा प्लस का, तब जाके 64 कितना होगा, 34 होगा। तो 6 गुणा, अगर मैं 3 का एवरेज था यानी 18 एक्स्ट्रा लेके आऊंगा, प्लस का जो भी आएगा उसमें प्लस करेंगे, पहली बात। अगली बात, यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, यहां ऐड नहीं करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा हो गया, तो यहां पर माइनस करोगे, कितना, 47 और 34 माइनस का 13 करना पड़ेगा, और माइनस का 13 कितने का, 2 का, तो कितना करना पड़ेगा, यानी 26 किस में करना पड़ेगा, माइनस में। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब आपको यहां से जो टोटल का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कितना, 4, और ये कितना है, 2, 6 और 2 8, यानी माइनस का 8, यानी आपके पास जो भी नंबर आएंगे उनका औसत -8 कर देंगे हम, उनमें उनके टोटल में से माइनस के 8 करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये ऐड नहीं करना, हमें ऑलरेडी ज्यादा मिल चुका है, तो हम जो भी एवरेज आएगा उसका कम करना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए अब 2 का एवरेज है, अगर 1 का होता तो जो 34 था उसमें हम डायरेक्ट 8 कम करते, लेकिन यहाँ एवरेज कितने का है, 2 का है, ठीक है। तो ये 2 का एवरेज है, तो यहां पर हम 2 का भाग लगाएंगे और प्रत्येक का देखेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 4। तो ये जो आंसर होगा ये कितना होगा, 34 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसमें हमने ऑलरेडी 8 टोटल ज्यादा ले लिया, तो 2 का औसत में देखें तो 4 ही कम करना है, तो कितना आएगा, 30 आंसर करेगा। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो आप अपने हिसाब से करते रहना, मुझे नहीं लगता कि वो इससे ज्यादा शॉर्ट और इससे ज्यादा कम कैलकुलेटिव होगा।
आप इसको अगर सही से समझे तो मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं। 7 का औसत 34 है, पहले 3 का 28 है, इसका मतलब कितना कम है, 8 कम है, सॉरी 6 कम है, तो 3 का 6 18 कम, 18 क्या पड़ गया कम, क्या करोगे ऐड करोगे, तो मैंने प्लस कर दिया। यहाँ पर प्लस क्यों किया, उल्टा साइन इसलिए ले रहा हूं कि 18 जोड़ना है मुझे, तब जाके 34 होगा। अगले दो आंकड़ों का औसत कितना है 47, यानी ये ऑलरेडी 13 ज्यादा आ गया, तो 13 2 के हिसाब से कितना ज्यादा आ गया 26। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे पास ऑलरेडी कितना ज्यादा आ गया, टोटल में आया है मेरे पास 8 ज्यादा। अब 2 का औसत बचा हुआ है तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी जो भी औसत है उनका पहले का दिया हुआ उसमें से 4 घटा दो और प्रत्येक का औसत कितना करवा लो, 30 करवा लो, सही हो जाएगा। सेट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं पहले। 20 मापनों x1, x2, x3 और x20 करके का औसत y है, तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, ऐसे करते हुए x20 माइनस 101 का औसत ज्ञात करो। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मान लो मेरे पास कोई दो संख्याएं हैं, मान लो ये है 21 और ये दूसरी संख्या है जैसे मान लो 27। अब इनका औसत क्या है, इनका औसत दो संख्या है, दो का औसत है, दो का भाग दे दिया मैंने, तो ये बन गया आपके पास 8 और 4 और 2 का भाग दिया 24। ठीक। अब मैं ये कहता हूं कि मान लो मैं इन दोनों संख्याओं में एक एक जोड़ दूं, एक एक जोड़ दूं, इन दोनों संख्याओं में एक एक जोड़ दिया, कितनी बन गई ये संख्या 22 और अगली संख्या कितनी हो गई 28। और अब मैंने 2 का भाग दिया तो ये कितनी हो गई 22 और 28 50, 50 में 2 का भाग दिया कितना आया 25। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाला औसत 24 था, अब वाला औसत कितना हो गया 25। यानी देखिए प्रत्येक संख्या में एक एक जोड़ने से औसत भी कितना हो गया, एक बढ़ गया। ठीक है, यानी औसत में भी कितने का योग किया, एक। तो इसका मतलब अगर प्रत्येक संख्याओं में आप ऐड करते हो तो औसत में भी उतना ही ऐड होगा, और प्रत्येक संख्या में अगर आप माइनस करते हो तो औसत में भी उतना ही माइनस करोगे। प्रत्येक संख्या को आप किसी संख्या से गुणा करते हो तब भी औसत में भी उतना ही से गुणा कर सकते हो, आप करोगे तो आंसर आएगा। प्रत्येक संख्या में अगर आप किसी का भाग देते हो तो औसत में भी उतने ही का भाग दे देना, वो सही रहेगा। तो यहां देखिए अगर हमने ये कर रखा है x1 माइनस 101, अगर हम प्रत्येक संख्या में 101 कम करेंगे तो y में भी क्या करेंगे 101 कम करेंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा y माइनस 101, यानी औसत में भी कम कर देंगे। तो प्रत्येक संख्या में यहां लिख रहा हूं, प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में प्लस प्लस करोगे, ठीक है, माइनस करोगे, गुणा करोगे या भाग करोगे, ठीक है, वो होगा बराबर किसके, एवरेज। एवरेज में वही सेम पैटर्न, अगर प्लस किया है तो एवरेज में भी क्या होगा प्लस, माइनस किया है तो माइनस, गुणा किया है तो गुणा, भाग किया है तो भाग। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। तो हमने अगर प्रत्येक संख्या में 101 कम किया और औसत कितना था y, तो हम y में 101 कम कर देंगे बिना कुछ कैलकुलेशन के। क्वेश्चन का आंसर था। अगला देखते हैं, 11 संख्याओं का औसत कितनी है 21 है। प्रत्येक संख्या यानी दी गई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, 21 प्लस 3 बराबर कितना आएगा 24। ये लो आंसर खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नए संख्या समूह का औसत ज्ञात करो। तो 35 पहले का औसत था और प्रत्येक संख्याओं को 2 से गुणा किया है, तो यानी औसत को 2 से गुणा करोगे क्या आएगा 70 आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। ये लो आपका ये क्वेश्चन। तो देखिए आज हमने ये 15 क्वेश्चन जो डिस्कस करे हैं, 15 कल किए थे। इस तरीके से हमने 2 क्लासेस में 30 क्वेश्चन टोटल डिस्कस कर लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी क्लासेस को लाइक कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रयास इसलिए करे जा रहे हैं कि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को डिलीवर कर सके। और इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड कंटेंट की बात कर रहा हूं, इसके अलावा कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, कोई फालतू का ज्ञान नहीं कर रहे हम इस क्लासेस में। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस तक हम रीच कर पाए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। तो आज की क्लास तो मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। कल मिलते हैं नई क्लास में। अगले 31 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। तब तक इन 30 क्वेश्चन को एंजॉय करो, बार बार लगाओ। टाटा बाय बाय।